सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता की अगली खबर दिल्ली से है, जहां आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और ये शुरुआत बहुत हंगामेदार रही। इसकी वजह बनी पहलगाम हमले के आतंकियों का अब तक ना पकड़ा जाना और ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार चर्चा के लिए तैयार थी। बावजूद इसके आज सुबह काफी हंगामा हुआ। इस हंगामे पर हमने बयानों वाली कुंजियां तैयार की। इन कुंजियों में आरोपों की मात्रा काफी ज्यादा है। दरअसल संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को राष्ट्र की उपलब्धियों का उत्सव बताया और ये कहा कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100% लक्ष्य हासिल किया। बाहर पीएम मोदी ने ऐलान किया और अंदर सदन में विपक्ष गुस्से से लाल था। वो मांग कर रहा था कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए। सरकार कह रही थी हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामा थम नहीं रहा था। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार देखिए संसद के अंदर क्या हुआ, फिर बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक मिनट बैठिए पुलिस सुनिए, बैठिए मणिकम जी बैठिए, माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए। नो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी कर सदन में हंगामा हुआ तो सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने अपनी बात कही। विपक्ष को चर्चा पर कराने का भरोसा दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बात से नाराज हुए कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष कुल मिलाकर इस मुद्दे पर पार्टी लाइन के साथ दिखे और एक दूसरे पर हमले करते रहे। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे लीडर ना होते तो आज इनको चोरी करने की पूरी गुंजाइश है। ना तो इन्हें विकास से सरोकार है, ना देश से सरोकार है, ना ही विदेश पॉलिसी से सरोकार है, और ना ही देश के सम्मान स्वाभिमान से सरोकार है। हल्ला इस बात पे हो रहा है कि वो जो मांग कर रहे हैं वो सरकार पूरी कर रही है, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है
और इनका मकसद देश की विकास की गति को, देश के शौर्य को रोकने का है और उसको देश की जनता देख रही है। तो सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार है। सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर सरकार ने भरोसा दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। कुछ देर बाद इसका ऐलान भी हो गया, जिसके तहत अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी इसका जवाब दें। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। इन हंगामों के बीच आज 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। पहली घटना ये रही कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा गया। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जबकि दूसरी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर केक काटे जाने की रही। संसद में कांग्रेस ने खड़गे का जन्मदिन मनाया और केक काटा। इस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई और सांसद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले में पैदा हुए मल्लिकार्जुन खड़गे 83 वर्ष के हो गए हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।